आपको आवाज आ रही है मेरी? तो आपने खीर वाली बात कही कि शरद पूर्णिमा पर एक परंपरा है कि माना जाता है कि खीर आप रखिए रात भर और उसके बाद सुबह आप भोग लगाइए और उसके बाद में आप उसको जैसे ही पाएंगे तो वो अमृत स्वरूप है ऐसा। लेकिन इस बार क्योंकि ग्रहण लग गया और 2:24 तक ये ग्रहण है, तो क्या ऐसा हो सकता है शास्त्री जी कि उसके बाद जो है जितना समय बचे आप उतनी देर के लिए रख दीजिए और सुबह जब भी आप मंगला पूजा करें, जब भी आप प्रथम पूजा करें, तब भोग लगाकर उसको पाएं, तब भी उतना ही आपको असर मिलता है उस खीर का, या आज रखनी नहीं चाहिए बिल्कुल? सपना जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि जितना ज्ञान मुझे है उतना ही आपको भी है। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मेरे मुंह के शब्द आप स्वयं बोल देती हैं। देखिए, यही नियम है, ग्रहण काल में किसी भी प्रकार से पकवान का निर्माण नहीं करना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की यात्रा इत्यादि करना चाहिए। ग्रहण काल में सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित हैं। चंद्रमा की किरणों का महत्व है ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए रात्रि के 2:24 में ग्रहण मोक्ष काल के उपरांत उठ करके सर्वप्रथम स्नान करें, स्नान करके खीर का निर्माण करें, निर्मित करें, पका करके विधिवत उसको चंद्रमा की किरणों में रख दीजिए। प्रातः काल ठंडी खीर का भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करेंगे और भक्तों को भी बांटेंगे। विधान होता है, बड़ी परंपरा होती है, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया कि लोग खीर नहीं रख पा रहे, उदास हैं उसको लेकर। लेकिन शास्त्री जी ने उपाय बता दिया कि आपको खीर रखनी है, आपको अमृत मिल जाएगा, आप बचेंगे नहीं उस अमृत से, इस साल भी आप अमृत पा जाएंगे। एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि शरद पूर्णिमा को खीर से तो जोड़ा ही जाता है, लेकिन आज के दिन वो एकमात्र दिन होता है जब मथुरा में विशेष पूजा होती है। आप जब राधा कृष्ण की पूजा करते हो तो उसका विशेष फल मिलता है, क्योंकि आज रास का दिन होता है, कि कहा जाता है कि आज ही रास रचाया था गोपियों के साथ में। तो मैं ये जानना चाह रही हूं कि भले ही राहु का, शनि का या चंद्र ग्रहण का किसी का कितना भी प्रभाव रहे, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि जब आप विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं, तो सारे आपके प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। तो क्या ऐसा मंत्र है विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ या विष्णु भगवान की आराधना से जुड़ा हुआ कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, किसी भी राशि में रहे, फिर चंद्र का ये ग्रहण किसी भी राशि पर लगे? सपना जी, देखिए, ऐसा है, ज्योतिष एक वैदिक ज्ञान है जिसका निर्माण आकाश मंडल में होने वाली घटनाओं के जानकारी के लिए किया गया, ऋषियों ने किया, शोध किया। आधुनिक काल में हम उन ग्रहों की स्थिति गोचर को नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों को लेकर के व्यक्ति के भाग्य को देखना शुरू कर दिए, चूंकि फलित ज्योतिष का विकास हुआ। राधा और कृष्ण की जो कथा है, रास लीला की कथा है या चीरहरण की कथा है, यह पौराणिक कथाएं हैं। ज्योतिष का इन सबसे कोई संबंध नहीं है। फिर भी चूंकि कर्म का फल तो व्यक्ति को मिलता ही है, भक्ति का अपना प्रभाव है। जो साधना में लगे हुए हैं, मंत्र जप में लगे हुए हैं, भगवत चरित्र में लगे हुए हैं, प्रायः उनका आत्मबल बढ़ जाता है और उनको ऐसा लगता है कि ग्रह उनको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। बशर्ते पूरे ब्रह्मांड को 27 नक्षत्र, 12 राशियां और 9 ग्रहों में बांटा गया है और वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोचर तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों के अनुसार, एक तो वह है नैसर्गिक जो जन्म के समय उदित होते हुए लग्न में बैठ गए, दूसरे हैं जो ग्रह मंडल में उनका गोचर चलता रहता है एक से दूसरी राशियों पर एक समय सीमा के आधार पर, तो वह तात्कालिक हैं। तो नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों ही व्यक्ति के जीवन को दशांतर दशा और गोचर के रूप में प्रभावित करते रहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, आज जो ग्रहण लग रहा है चिंता का विषय है, लेकिन चिंता से कुछ नहीं होने वाला है। आपको